आज के इस वीडियो में हम एक सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। और जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे वो सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट हम पता करेंगे। तो मान लें कि यहां पर ये एक सॉलिड स्फीयर है कुछ इस तरह का, ये पूरी तरह से एक सॉलिड स्फीयर है, ये ध्यान रखें ये हॉलो नहीं है। और हमें जिस एक्सिस के अबाउट पता करना है वो एक्सिस इसके हम कह सकते हैं कि डायमीटर से होकर के पार होगा, कुछ ऐसे मान लें। तो अब अगर ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट मान लें कि कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है आई, तो हमें इसी आई को यहां पर पता करना है। तो चलिए कुछ डायमेंशन ले लेते हैं, क्या है इसका। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है इसका जो मास है ये मान लेते हैं ये है m, और इसका जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसे कि हम डेंसिटी कहते हैं, तो ये जो डेंसिटी है इस स्फीयर का ये मान लेते हैं कि ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी है यहां पर मान लेते हैं कि ये है रो। और यहां पर मान लेते हैं कि ये रहा स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर ये हो गया इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। और इसका जो रेडियस है इस स्फीयर का, यहां पर ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि ये रेडियस है यहां पर r, सो यहां पर मान लिया कि ये रेडियस है r। तो अब यहां पर हमें इस आई को किसी तरह से पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस स्फीयर को जो है बहुत सारे जो है पतले पतले डिस्क में स्प्लिट कर लेंगे। तो उनमें से यहां पर ये रहा एक डिस्क। तो अभी इस डिस्क का ये जो रेडियस है मान लेते हैं कि यहां पर इस डिस्क का ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमने मान लिया कि यहां पर ये है स्मॉल r। और ये जो डिस्क आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं कि यहां से ये y डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर ये है y डिस्टेंस दूर मान लेते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया कि इस डिस्क का ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है, चलिए मान लेते हैं कि इस डिस्क का ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है ये है dy। और इस डिस्क का जो मास है, ये मास इस डिस्क का जो है हमने मान लिया कि ये है dm। हम इस dm को पता करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस डिस्क का वॉल्यूम क्या है। और उससे पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो इसका रेडियस है इस डिस्क का ये r ये कितना है। तो चलिए सबसे पहले इस r को ही पता कर लेते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में यहां पर आपको जो दिख रहा है ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री का होगा, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से ये लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू जो होगा ये होगा इस स्फीयर का जो रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस यहां पर ये जो आपको y दिख रहा है इसका स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि r स्क्वायर ये जो डिस्क है उसका रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है इसके रेडियस का स्क्वायर माइनस यहां पर ये जो आपको दिख रहा है y इसका स्क्वायर। तो यहीं से हम सिंपली ये भी तो कह सकते हैं कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि r जो होगा यहां पर r ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के, हम कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर ये रहा इस डिस्क का रेडियस जो कि कुछ इसके बराबर है। यहां से अभी हमें इस डिस्क का वॉल्यूम पता करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या है। इसका जो वॉल्यूम होगा ये बहुत छोटा होगा, तो हमने ये मान लिया कि इस डिस्क का जो वॉल्यूम है ये है dv। सो ये जो dv होगा ये किसके बराबर होगा, हम यहां से ये कह सकते हैं कि इस डिस्क का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू इस डिस्क का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया इस डिस्क का। अगर हम इसी एरिया में हम इस dy को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस डिस्क का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये जो dv है ये इसका हाइट है। मान लें कि अगर ये डिस्क एक सिलेंडर है तो हम कहेंगे कि ये इसका हाइट होगा। सो अगर हम dy को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस डिस्क का जो वॉल्यूम है ये मिलेगा। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे dy से, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये इस डिस्क का वॉल्यूम हो गया। आगे हम यहां पर r स्क्वायर की जगह पर हम इसे जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिलहाल मैं अभी नहीं करूंगा। तो फिर यहां पर ये हो गया इस डिस्क का वॉल्यूम।
यहां से अब हमें इस डीएम को पता करना है। हम कैसे पता करेंगे? अगर आप देखें इस स्फीयर का जो डेंसिटी है वो तो रो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? ये है रो। तो अगर हम रो को इस डिस्क के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इस डिस्क का जो मास है ये डीएम ये पता चल जाएगा। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर इसके साथ रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डीएम मिलेगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो डीएम है ये बराबर हो गया यहां पर पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू यहां पर हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे हम रो। तो इसी को हम सजा करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया यहां पर रो पाई और फिर आर स्क्वायर के जगह पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर यहां पर ये होगा डी वाई के। तो ये हो गया डीएम, इसे डिस्क का जो मास है ये। तो अब हम जो है इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। अगर आप देखें ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस डिस्क के बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं कि सेंटर से होकर के पार हो रहा है। तो फिर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के सेंटर से होकर के पार होता है तो हम उस केस में यह कहते हैं कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हमने एक वीडियो में इस पर डिस्कस किया है, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप यहां से क्लिक करके देख लें। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चलिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बहुत छोटा होगा, तो ये मान लेते हैं ये है टी आई। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि इस डिस्क का जो मास है डीएम इनटू इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। हमने एक वीडियो में इसे डिराइव किया है। तो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से हम डीएम की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो फिर यहां से ये हो जाएगा रो पाई और फिर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहां पर ये हो गया डी वाई और यहां पर डिवाइडेड बाई 2k। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये तो डीएम की जगह पर हमने रखा है और यहां पर अभी आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर के जगह पर हम जो है इसे रखेंगे। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वैल्यू ये तो अभी देखिए ये डीएम की जगह पर है ना, अभी तो आर स्क्वायर का वैल्यू तो यहां पर बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर की जगह पर हम इसे रखेंगे और जैसे ही हम यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसे यहां पर एक और पहले से है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फिर यहां से हम जो है इसे एक्सपैंड कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां से ये जो डी आई है, ये जो आपको दिख रहा है डी आई, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा? यहां से ये रो पाई बाय 2 तो रहेगा ही, और फिर जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा r टू द पावर 4, फिर यहां पर होगा माइनस 2r स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर यहां पर होगा y टू द पावर 4 और यहां पर ब्रैकेट के बाहर ये dy रहेगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इस डिस्क का जो है इस एक्सिस के अबाउट है। तो अब इस स्फीयर में ऐसे जितने भी डिस्क हमें मिलेंगे, अगर हम सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देते हैं तो हमें इस पूरे स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम जो है इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा यहां पर आई के, तो ये हो गया बराबर आई के। तो इससे आगे ये किसके बराबर होगा? यहां पर ये जो है ये यहां पर बराबर होगा, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, तो यहां पर ये हो गया रो पाई बाई 2 और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहां पर इसे लिखेंगे, तो यहां पर ये होगा r टू द पावर 4 माइनस
2r² प्लस y टू द पावर 4 और यहां पर ये रहा dy। तो अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि लिमिट क्या होगा इस इंटीग्रल का। तो अगर आप देखें तो इसमें तो इस तरह से यहां पर एक डिस्क मिलेगा, उसके लिए y का वैल्यू कुछ होगा। इसी तरह से यहां पर इसे सेंटर पर जो हमें मिलेगा एक डिस्क, उसके लिए y का वैल्यू 0 होगा। यहां पर एक डिस्क होगा, इसके लिए y का वैल्यू कुछ होगा। और इस जगह पर जो डिस्क हमें मिलेगा उसके लिए जो y का वैल्यू होगा वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। तो अगर आप इस आधे पार्ट को देखें, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो होगा आधा पार्ट, इस पार्ट को देखें तो इसमें जो लोअर लिमिट होगा वो 0 होगा और अपर लिमिट जो होगा वो r के बराबर होगा। तो लोअर लिमिट यहां पर 0 और अपर लिमिट हो गया r के बराबर। तो ये जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिख रहा है ये किसका है? ये इस स्फीयर में ये जो आपको आधा पार्ट दिख रहा है, यहां पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसका भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन हमें तो इस पूरे स्फीयर का पता करना है। तो अगर इस आधे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इतना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये वाला जो आधा पार्ट होगा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इतना ही होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, और जैसे ही हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इस पूरे स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट हमें मिल गया। तो जैसे हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ये जो 2 का पहले से है वो तुरंत इसे कैंसिल कर देगा। तो फिर यहां से हमें आगे मिलेगा रो पाई, और फिर हमें यहां पर अभी इसे इंटीग्रेट करना है। तो r टू द पावर 4 इंटू डी वाई, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो r टू द पावर 4 ये एक कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। तो r टू द पावर 4 हो गया, और जब हम इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y। तो यहां पर ये हो गया y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, तो 2r², ये एक कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर चला गया। तो बचा क्या, बचा इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू डी वाई। तो y² को जब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3k। तो यहां से हमें मिला 2r², फिर यहां पर होगा y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3k। तो यहां पर लिख देते हैं ये है 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 4, ये हो जाएगा y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5k। तो अभी भी जो लोअर लिमिट है वो तो यहां पर 0 रहेगा और अपर लिमिट r रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लिमिट को जो है इसके जगह पर इंसर्ट करना है, y के जगह पर हमें इस लिमिट को इंसर्ट करना है, और फिर हम माइनस करके 0 को भी इंसर्ट करेंगे तो फिर पूरा का पूरा जो टर्म है वो 0 बन जाएगा। तो फिलहाल 0 को तो आप भूल ही जाएं, यहां पर सिर्फ हम r को ही रखेंगे इसके अंदर। तो यहां से हमें आगे क्या मिलेगा, देखें यहां पर ये तो रहेगा ही रो पाई, और फिर ब्रैकेट में हमें मिलेगा सबसे पहले यहां पर ये हुआ r टू द पावर 4, और फिर हम y के जगह पर r रखेंगे। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं r, तो r टू द पावर 4 इंटू r, ये क्या बना, ये बना r का पावर 5। तो ये हो गया माइनस 2/3 हम यहां पर लिख लेते हैं बेहतर दिखने के लिए, और फिर यहां पर r² y टू द पावर 3, यहां पर जब हम r रखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा r टू द पावर 3। तो फिर इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r का पावर 5 के। तो यहां पर ये हो गया r का पावर 5 प्लस यहां पर भी हो जाएगा y की जगह पर हम r रखेंगे तो ये हो जाएगा r का पावर 5/5 के। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो फिर यहां से ये बराबर हो जाएगा रो पाई, यहां पर देखें हमें क्या मिलेगा अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा ये तो होगा 15 का। तो फिर यहां पर हो जाएगा 15 r टू द पावर 5 माइनस यहां पर होगा 10 r टू द पावर 5 प्लस यहां पर 3 होगा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 r टू द पावर 5। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें आगे मिलेगा कि यहां से अगर देखें तो ये रो पाई तो रहेगा ही, साथ साथ ये 15 r टू द पावर 5, ये 3 r टू द पावर 5 के साथ जुड़ के ये हो जाएगा 18 r टू द पावर 5।
18 और r का पावर 5 में से अगर हम इससे 10r टू द पावर 5 को घटा देते हैं तो ये हमें मिलेगा 8r का पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर ध्यान रखें कि ये इसका पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 15 के। तो यहां पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो आपको रो दिख रहा है इसके वैल्यू को यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ये जो डेंसिटी है ये किसके बराबर है, ये जो डेंसिटी होता है ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन इस स्फीयर का, यहां पर ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है इस स्फीयर का जो टोटल मास है जो कि है यहां पर हम माने हैं m, मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम है ये है v। तो इन दोनों के वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m तो रहेगा ही डिवाइडेड बाय इस स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम होगा। एक स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये होता है 4/3 पाई इंटू इसका जो रेडियस है उसका क्यूब, तो यहां पर होगा r टू द पावर 3। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू 3 यहां पर ऊपर चला जाएगा तो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r टू द पावर 3 के। तो रो का ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे यहां से पता कर लेंगे। तो फिर यहां से ये बराबर देखें किसके हो गया, रो के जगह पर हमें इस वैल्यू को रखना है तो यहां पर हम रखेंगे 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ये तो अभी हमने सिर्फ रो के जगह पर लिखा, बाकी अभी ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसे हमें यहां पर लिखना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे पाई 8r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय यहां पर 15 के। तो यहां पर सिंपली देखिए तो ये पाई इस पाई को कैंसिल करेगा, यहां पर ये जो r क्यूब दिख रहा है यहां पर 3r को कैंसिल करेगा, माफ कीजिएगा, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा r स्क्वायर और यहां पर देखें तो ये जो 3 है ये यहां पर इस 15 को कैंसिल करेगा तो यहां पर बचेगा 5 और फिर 4 से ये 8 जो है कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहां पर होगा 2। तो क्या बचा, m बचा, 2 बचा, r स्क्वायर बचा और 5 बचा। तो यहीं से हम ये कह देंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला इस सॉलिड स्फीयर का इसके डायमीटर के अबाउट ये मिला 2m r स्क्वायर बाई 5 के। तो यहां पर ये हो गया इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके डायमीटर के अबाउट होगा तब के लिए।